सबसे पहले विजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम अक्सर जब भी गुजरात की बात होती है, अक्सर ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो ड्राइव करता है पूरे भारत को, भारत की पूरी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको। लेकिन गुजरात पर पिछले 8 साल से जितनी राष्ट्रीय पत्रकारों की नज़र रही है, वो पहले नहीं हुई। क्या आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव भी अहम है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जैसे आपने अपनी भूमिका में भी ज़िक्र किया। हालाँकि मैं चाहता था कि सुहेल साहब ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं पहले। लेकिन महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी की दृष्टि से, और एक्चुअली माना जाए तो ये चुनाव, जैसे आपने भी कहा कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी की नज़रिए से देखना चाहिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर है। लोग सरकार से नाराज़ हैं, इश्यूज डेवलपमेंट को लेकर है, महंगाई को लेकर है, और तमाम चीज़ें हैं। स्टेट गवर्नमेंट से लोग नाराज़ हैं। इसका पहला उदाहरण तो यह है कि साल भर पहले, 100 साल पहले सरकार को पूरे के पूरे घर के बदल डाले, चीफ मिनिस्टर समेत कैबिनेट को, सारे के सारे। तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की ये एक्सरसाइज थी। अब जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव इतना नहीं बना, लेकिन ओवरऑल सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। और हम जनरली कहते हैं कि एक बार की सरकार में भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती हो, तो 27 साल बाद तो एंटी इनकम्बेंसी होना कोई नाजायज बात नहीं है और कोई हैरत अंगेज बात भी नहीं है। अब पिछला चुनाव देखें जिसका जिक्र आपने किया 2017 का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसे 99 के फेर से बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी, तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट से हटाकर नरेंद्र मोदी पर डाल दिया। और नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इस कदर सबसे पॉपुलर है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक। तो यदि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतेगी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से जीतेगी। नरेंद्र मोदी के कामकाज नहीं, नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी और गुजरात का वोटर जो है ना, सिनोनिम जैसा है। मतलब वो आपसे नाराज होगा, आरपा सरकार में हो तो नाराज हो सकता है, लेकिन वोट वो नरेंद्र मोदी जी को देंगे। इसलिए पूरा का पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कर लिया। इसके लिए दो स्ट्रेटेजी तय की गई कि जो आपने नए एंट्रेंट हैं आम आदमी पार्टी, उसका थोड़ा सा बड़ी भूमिका हो सकती थी, लेकिन यहाँ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है और बीजेपी ने एमसीडी की रिस्क ले ली कि एमसीडी यदि आम आदमी पार्टी जीत भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुजरात का चुनाव न केवल गुजरात के लिए इम्पोर्टेंट है, न केवल नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इम्प्लीकेशंस के हिसाब से है, इंटरनेशनल भी इम्पैक्ट है उसका। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर का दोनों का होम स्टेट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हर हाल में चुनाव जीतना जरूरी है। उसके लिए एमसीडी हार जाए तो भी कोई बात नहीं, हिमाचल में क्या होगा उसकी भी उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन गुजरात हर हाल में जीतना चाहिए। और ये पूरा चुनाव गुजरात में सरकार के लिए नहीं लड़ा जा रहा, सिर्फ मोदी जी के लिए हो रहा है। मोदी जी ने अभी कहा भी, औकात की बात उन्होंने की, भी मैं औकात की बात लोग कर रहे हैं, मैं तो सेवादार हूँ। फिर उन्होंने कल एक बहुत इमोशनल कार्ड खेला कि मेरी तरफ से सबको नमस्कार कह देना, अपने अपने बुजुर्गों को। और ये तो पूरा इलेक्शन मोदी जी लड़ रहे हैं इस पर। और होम मिनिस्टर जो हैं वो, उनका भी होम स्टेट है, तो वो उसका जो बेसिक काम है, ग्राउंड वर्क है, वो कर रहे हैं। तो ये चुनाव अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीता जाएगा, सरकार के नाम पर तो हार ही सकती है, इतना मैं समझता हूँ। जी हाँ। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका सीटों के लेवल पर मुझे फिलहाल नहीं लग रही कि सीटों में आम आदमी वोट पार्टी, परसेंटेज जी हाँ। विजय जी, मुझे ये बताइए कि जब ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में या भाजपा के बारे में, खासकर नरेंद्र मोदी के बारे में, कि ये मोदी भक्ति गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई है। मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं अभी देख रही थी बीबीसी पे एक क्लिप चल रही थी छोटी सी, ऐसा लग सकता है कि उस क्लिप में ऐसी क्या खास बात है। एक छोटी सी 15-20 सेकंड की, एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये बताइए कि गुजरात में आप किसको वोट देने जा रही हैं, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो यानी आप ये लोगों की, मैं कह रही हूँ कि इसमें आप जज कर सकते हैं उस महिला को कि उसकी जानकारी का स्तर अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें यह भी देखने को पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि वो ये जानना भी नहीं चाहती थी कि किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी अभी मुख्यमंत्री नहीं है, इसको गुजरे हुए भी 1 दशक होने जा रहा है। मैं ये नहीं चाहती कि कार्यक्रम एक तरह से रिड्यूस हो जाए नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आप मुख्यधारा का मीडिया देखिए तो विजय जी अभी भी वहां जाकर मैं देख रही हूँ, एंकर्स सूट बूट में जाकर नरेंद्र मोदी के गांव, उनकी जगह पर जाके एक बार फिर से तलाश करिए कि यहां से निकले थे मोदी, फिर से उनकी गाथाएं गढ़ी जा रही हैं।
तो मैं ये नहीं चाहती कि ये कार्यक्रम वापस उसी तरह से हो जाए, लेकिन मुझे ये बताएं विजय जी, अगर आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं, कि आखिर उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह क्या है? नहीं, मोदी की पॉपुलैरिटी मुझे पता नहीं कनेक्ट हो रहा है कि आपका नहीं। कैमरा जी जी सॉरी, अब देख पा रहे हैं आपको जी। बात करते हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी तो बहुत सारे कारणों से हो सकती है, और जो आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया वो इंदिरा गांधी के ज़माने में भी होता था कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो बहुत सारे लोग, और इंदिरा गांधी नहीं रही उसके 20 साल बाद तक लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री मानते रहे देश के इलाकों में। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता, तो वहां पर लोग बात करते हैं कि मोदी ने ही करवाया। यदि सड़क का निर्माण है, स्टेडियम है, कोई चीज है, तो वो अपने मुख्यमंत्री का, अपनी सरकार का नाम नहीं लेते, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम वहां पर लेते हैं। इसलिए मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है। और जैसे साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डेंट करेगी, वो जाहिर है, और मुझे लगता है वो दोनों को डेंट करेगी। यदि कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी करेगी, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में बीजेपी को भी। लेकिन बीजेपी का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा, यदि आप देखें 8 बड़ी महानगर पालिकाएं हैं गुजरात की, उनमें 44 सीटें हैं। उसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर, ये सारी नगर पालिकाएं हैं। उन 44 सीटों में से 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 40 मिली थी और 2017 में 38 सीटें मिली हैं। लेकिन उनमें जो विनिंग मार्जिन है वो 50,000 से 1 लाख वोट तक का है। 50,000 से 1 लाख तक का विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो इस मार्जिन को मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी डेंट कर पाएगी। यानी सीटों पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज पर उसका फर्क पड़ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट या विनिंग मार्जिन उसमें कम हो जाए। 50,000 और 1 लाख के विनिंग मार्जिन को खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। जो 100 से ज्यादा सीटें करीब करीब है, करीब 110 सीटें हैं जो ग्रामीण और सेमी अर्बन सीट्स हैं, उनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना करती है। मुझे हैरानी सिर्फ कांग्रेस को लेकर है, हालांकि उनको तय करना था, क्योंकि पिछली बार जैसा परफॉर्म किया था, यदि उसी परफॉर्मेंस के आगे कांग्रेस लीडरशिप कुछ काम करती, राहुल गांधी वहां रहते, राहुल गांधी ने पिछली बार बड़ी फाइट की थी, तो ये बड़ा मौका था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती थी, सरकार भी बना सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा। तो वो जो पिछला रिकॉर्ड है उनका 77 का, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने और कम करते करते 60 तक पहुंचा दिया था, वो शायद वहां तक भी ना पहुंच पाए। क्योंकि राहुल गांधी अगर वहां होते या कोई बड़ी लीडरशिप होती, क्योंकि अशोक गहलोत इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, अशोक गहलोत इलेक्शन गुजरात के लीडर नहीं हो सकते, कांग्रेस के लीडर भी वहां पर नहीं है। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत नहीं हो सकता इलेक्शन, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार वहां लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पर भी फोकस करना है। और जैसे आपको ध्यान हो कि हिमाचल से भी जो है आम आदमी पार्टी ने मूव कर लिया स्विफ्टली। आप नतीजे देखेंगे तो आम आदमी पार्टी नहीं दिखेगी हिमाचल के चुनावों में, वो स्विफ्टली मूव कर गई गुजरात में। लेकिन अब गुजरात आते आते जब एमसीडी का चुनाव आ गया तो आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि वो कम से कम एमसीडी पर तो कब्जा कर ही ले। गुजरात में उसकी कोशिश है कि नंबर 2 पार्टी हो, सरकार तो नहीं बनाने जा रहे, तो नंबर 2 रहे, नंबर 3 रहे, इससे बेहतर है कि एमसीडी पर वो कब्जा कर दे। और बीजेपी चाहती है कि वो गुजरात पर कब्जा बरकरार रखे, एमसीडी भले ही वो हार जाए, इसके मतलब एमसीडी के बदले में भी वो चाहते हैं कि गुजरात पर बरकरार रहे। और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को हमें पसंद हो ना पसंद हो, गुजरात जो है उनका बड़ा वो है, लोकप्रिय क्षेत्र है, और लोग मानते हैं कि भाई उनका होम स्टेट है, तो हमारे नरेंद्र भाई हैं, तो हमारे नरेंद्र भाई को हराना जो है मतलब गुजरात में बहुत मुश्किल काम है। और खासतौर से जब दोनों लोग फाइटर भी जो है बड़े फाइट नहीं कर रहे हो। कांग्रेस मुझे उस तरह से नहीं लग रहा, बहुत सारे लोग कहते हैं साइलेंटली लड़ रहे हैं, लेकिन वो साइलेंट इलेक्शन नहीं है, इतने लाउड लीडर के आगे साइलेंट इलेक्शन काम नहीं करेगा। जी हाँ, विजय द्विवेदी जी, ये बताइए कि ये प्रो मुस्लिम टैग क्या होता है, कैसे मिला कांग्रेस पार्टी को ये टैग? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गुजरात के मद्देनजर आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देश भर में तो देखिए अलग अलग तरह की राजनीति हुई, अलग अलग दौर में हम समझते हैं, लेकिन गुजरात का वोटर कहा जाता है कि एक आइलैंड पे रहता है, उसका अपना एक अलग दिमाग है, एक अलग विचार है, एक अलग संस्कृति है, बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। ये कैसे टैग मिला कांग्रेस पार्टी को? और दूसरे नरेंद्र मोदी को, जैसे मैंने कहा कि अगर इनको काबू में रखना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना पड़ेगा। सामने जो मास्क है, मुखौटा है, वो ये कि भाई नरेंद्र मोदी विकास करेंगे, नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, हम अपने मोदी को वोट देना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने जो आप जरा सी भी अगर सरफेस को खुरचेंगे तो सीधे तौर पर सिर्फ एंटी मुस्लिम वोट पड़ता है गुजरात में। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि कांग्रेस की बात करें कि प्रो मुस्लिम टैग कैसे मिल गया।
मुझे लगता है कि खासतौर से इस चुनाव में वो मुफ्त में मिला है। इस चुनाव में मुस्लिम्स की बात ही कोई नहीं कर रहा, ना आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का सर ने जिक्र कर ही दिया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ गए। गणेश लक्ष्मी की फोटो करेंसी पर बनाने की बात जो बीजेपी ने भी नहीं की, वो उन्होंने कर ली है। अयोध्या ले जाने की बात भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर तो नहीं बनवा सकते केजरीवाल साहब, तो अयोध्या ले जाकर दर्शन ही करवा सकते हैं। तो मुसलमानों की बात आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, कांग्रेस ने भी नहीं की है। पूरे इलेक्शन में आप देखें तो कांग्रेस कोई प्रो मुस्लिम के तरीके से नहीं आई है, लेकिन बीजेपी को जब लोग एंटी मुस्लिम माने और वो आम आदमी पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ माने, तो मुसलमानों के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। और कांग्रेस इसमें चुपचाप इसको प्रो मुस्लिम टैग के साथ ले चलने में स्वीकार करती है कि भाई ठीक है यही है, और मुसलमानों के पास भी कोई रास्ता बहुत नहीं बच रहा होता कि वो किसके पास जाए। तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है। और ओवैसी साहब को मानते हैं कि मुसलमानों का साथ दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान हमेशा ये सोचता है कि ओवैसी को वोट देकर कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं जिता रहे। यदि एमआईएम का कोई कैंडिडेट जीत सकता हो तो मुसलमान जरूर उसको वोट दे देंगे, लेकिन एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत जाए। हालांकि ओवैसी साहब इस बात से नाराज होते हैं कि आप मुझे वोट कटवा कहते हैं। भारत कांग्रेस जब हार जाती है 125 सीटों पर, तब तो आप वोट कटवा नहीं बोलते उसको। ये भी बात ठीक है, और वो दम अपनी है लड़ाई बात लड़ में, रहे हैं। और दम है हाँ बात में। हाँ हाँ, तो लेकिन उसके बाद कोई बात बचती नहीं। इस पूरे इलेक्शन में एंटी मुस्लिम वाला कोई वही नहीं बचा है मूवी। सब जो लोग हैं वो सब हिंदू वोट की तरफ हैं, और उसमें नहीं, से और कितना ले सकते हैं। विजय जी आपने सही बात यदि हाँ कही एंटी कि एंटी इसमें तो एंटी और प्रो मुस्लिम देखा ही नहीं जा रहा है। मतलब मुस्लिम वोट तो ऐसा लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता हाँ, वही गुजरात मैं में। कह रहा हूँ ना, एंटी मुस्लिम होता तो भारतीय जनता पार्टी को और 10-5 सीटें ज्यादा मिल जाती। उनके लिए तो परेशानी है कि लेकिन अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं, कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है। यदि उनमें से कोई भी प्रो मुस्लिम स्टैंड ले लेता तो आज आपके पास ये सवाल ही नहीं बचता कि बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी या नहीं होगी। कि शुरुआत में हर पार्टी वोट कटुआ से शुरू करती है, फिर अपना वोटर्स बेस बढ़ाती है। महाराष्ट्र में भी जैसे उन्होंने बाकायदा जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, खासकर दलित समुदाय से, उनको उन्होंने टिकट दिया। जीत कर आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे मैं ये कहती हूँ कि एक लोकतंत्र में आपकी बात से सहमत होने के बावजूद भी हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन विजय जी, बड़ी हैरानी हुई यहाँ पे, बड़ी तकलीफ भी हुई कि बिल्किस बानो, वो बदकिस्मत बदनसीब औरत जो खुद बलात्कार की शिकार हुई, उसकी छोटी मासूम बच्ची, उसकी माँ, बहनें, कजिन्स, पूरे खानदान को तबाह किया। हर औरत का बलात्कार हुआ, और उसके बाद जब वो बलात्कारी वापस आ गए, सभ्य समाज का हिस्सा बन गए, अब वो बीजेपी के चुनाव प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। क्या मैं इसके लिए भी इतनी बुनियादी मानवीय इंसानी चीज को कहने के लिए भी सुहेल साहब कह रहे हैं सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यानी इसके लिए इंसान होना काफी नहीं है, इसके लिए भी सेक्युलरिज्म का होना, हम ये कह रहे हैं सेक्युलर होना जरूरी है आपको बिल्किस के लिए बात करने के लिए। मैं हैरान होती हूँ कि ये भारतीय राजनीति और खासकर गुजरात की का वोटर, गुजरात की राजनीति जो जनमानस है, किस तरह से उसे देखा भी जाए आखिर। अरफा जी, ये बात भारतीय राजनीति और गुजरात की नहीं है, ये भारतीय समाज की है। अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते में 5 कत्ल हुए हैं लड़कियों के। 5 लड़कियों के कत्ल हुए हैं अलग अलग इलाकों में, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सब, और 5 को हमने अलग अलग कलर के साथ देखा। मानवीय भावनाएं, इंसानी फितरत, ये सब तो तब होती कि हम लड़की के साथ होते। जिसके पिता ने गोली मार दी ऑनर किलिंग में, उसके साथ हम खड़े हैं क्या? हम नहीं खड़े हैं, हम चुप बैठे हैं। सूटकेस में से वो लाश जिस पर गोली लगी हुई और चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, उस पर कुछ बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं श्रद्धा पर, और श्रद्धा हमारे लिए लड़की के साथ हमारी भावनाएं नहीं है। आप जानते हो कि किस चीज़ से भावनाएं जुड़ी हैं, किस भावना से नहीं है। हालांकि मुझे फिर भी अच्छा लगा कि सोसाइटी में उस तरह से माहौल नहीं बना जो बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये पूरा ओवरऑल हमारी सोच समझ पर सवाल है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ गुजरात, भारतीय जनता पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये हम सबके सोचने की बात है। अब हम बहुत पॉलिटिकल कलर के साथ सोचते हैं, पॉलिटिकल कलर के साथ चलते हैं। चुनाव होता है तो वो पॉलिटिकल कलर थोड़ा गहरा हो जाता है, तब हमें ज़्यादा तेज दिखाई देता है। लेकिन ये अंदर से जब पॉलिटिकल कलर आपका गहरा होता जा रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है। तो ये इलेक्शन की डिबेट नहीं है, ये सोशल डिबेट है।